हिमाचल में मानसून शुरू हुआ है। अभी तो सिर्फ एक बारिश हुई है और इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। और मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट देखती हूँ, लोग सरकार को जिम्मेवार ठहराती है, खुद को ठहराती है। बट मैंने एक चीज़ देखी, सब जो ये चीज़ें बोलते हैं कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पेड़ बहुत काट रहे हैं, ये सब पोस्टें बरसात में ही इतनी ज़्यादा क्यों पॉपुलर होती है, या लोग बरसात में ही क्यों ज़्यादा इतना पोस्ट करते हैं। जब आपके ठंड होती है, जब आपके मानसून नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, नॉर्मल डेज होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ज़्यादा सर्दी होती है, तब लोग इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं सोशल मीडिया पे जो सच्चाई रखने का गट्स रखते हैं या एनवायरनमेंट इशू को आगे लाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं और उनको जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। इवन आपको सोशल मीडिया में तो बोलेंगे कि आप ये कदम उठाओ, हम आपके साथ है, लेकिन हम अपने लेवल पे हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। हम सिर्फ अपने चिल मोड पे चाहिए, ये हमारी वाइब नहीं है। और हमारी जनरेशन तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत कम काम करती है। हिमाचल का जो यूथ है वो आधा ड्रग्स की ओर गया है, आधा जो यूथ है वो पढ़ने पे ही है, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि सबके घर में सेब का बगीचा नहीं है, सबके घर से आपके जॉब गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं है, और सब घर से बाहर नहीं जा सकते हैं जॉब करने, क्योंकि घर में अकेले होते हैं, घर का कोई एक ही बेटा होता है, या पीछे ज़मीन होती है, या बूढ़े माँ बाप होते हैं, या खुद इतने टैलेंटेड होते हैं, काबिल होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाइफ में एक बार तो मैं फ़ाइट कर लूँ, कि एक बार तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ। और पिछले 5-7 सालों से उसमें भी बहुत ही कम रिस्पॉन्स है, तो यूथ तो इसमें चला गया। अब जो अदर पीपल हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो कुछ बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं देखा पर्यावरण के बारे में कविताएं या इसके बारे में बोलते हुए। जब आपके दूसरे सीज़न होते हैं, ठंड होती है, या आपके स्प्रिंग या अदर जो भी है, आपका समर है, उसमें कोई बात नहीं करता है। आजकल सब इसके बारे में बात करते हैं और इसके आगे भी बात नहीं करेंगे। ये चीज़ें अगर मैं देखूँ तो ये चीज़ें 2020 से काफ़ी एक्टिव हो गई हैं। हमारा जो अंधाधुंध पहाड़ काटे जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान को प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं जो हमारी पहाड़ों की स्टडी नहीं कर रहा है, उसे नहीं पता है। मतलब एक चंडीगढ़ वाला इंसान है, ठीक है, उसे आना है लद्दाख, उसे आना है मनाली, उसकी सुविधा के लिए आप रोड कहीं से भी काट रहे हो, टनल पे टनल बनाए जा रहे हो। अगर उसे मनाली आना है, उसके लिए अगर 5 घंटे का सफ़र होगा या 7 घंटे का सफ़र होगा, वो तब भी आएगा, क्योंकि उसे जाना है नेचर के पास। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे एक अदर स्टेट वाले पर्सन को ये चीज़ पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो यहाँ से कितना दूर है। अब हर कोई जो नेचर से प्यार करते हैं वो नहीं आ रहे हैं, हमारे जो पहाड़ों में वो नहीं आ रहे हैं। अब हर कोई आ रहा है, लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, कचरा वगैरह फैला रहे हैं और इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं, लोगों को परेशान करते हैं, रास्ते में सबको परेशान करते हैं। मतलब उन लोगों के लिए हम ये सड़कें बनवा रहे हैं, अपने जो पहाड़ काट रहे हैं उन लोगों के लिए काट रहे हैं। जो नेचर से प्यार करेगा, जो नेचर को समझता है, जिसे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, वो ये ऐसे काम नहीं करेगा। अगर अगर हम सिर्फ एक अच्छी रोड देते हैं टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म के लिए हम सिर्फ अच्छी रोडें बनाते हैं, उससे भी क्या नुकसान हो रहा है। हम हर जगह से पहाड़ को काट रहे हैं। हम अदर जो आपका समर है और जो सीज़न है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और बरसात में वही घर वापस सड़क पे जा रहे हैं। लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहे हैं इसके लिए, और उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक बारिश हो रही है, एक कहीं पर बादल फट रहे हैं, क्लाउड बस्ट हो रहा है और सब कुछ ख़त्म,
सब कुछ ख़त्म। और इतना डर लगता है रात को। और ये चीज़ जो ये 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनको ये झेलनी भी नहीं पड़ रही है। वो कहीं अच्छी जगह पे सेटल हैं जहाँ पर ये आपका जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो कम है, वो बहुत अच्छी जगह पे सेटल है। फेस किसे करना पड़ रहा है? हमें। हम जो नॉर्मल पीपल हैं हमें फेस करना पड़ रहा है। हम जो नेचर से प्यार करते हैं, हम जो नेचर से की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो हर काम बखूबी करते हैं, रूल के हिसाब से करते हैं, हमें ये फेस करना पड़ रहा है। तो अगर इतना पेड़ों का कटान करेंगे, इतनी सड़कें बना रहे हैं, हर कहीं से पहाड़ को काट रहे हैं, तो किसको नुकसान होगा? जो यहाँ पर रह रहा है उसको ही नुकसान होगा। सरकार क्या करेगी? अभी मानसून ख़राब होगा, रोडें वगैरह सही हो जाएंगी, टूरिस्ट फिर से आ जाएगा, जिसको आना है वो आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम को पता है कि मानसून में पहाड़ों पे सेफ़ नहीं है, अदर सीजन में सेफ़ है, वो आ जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं, हमारा तो सब कुछ चला गया ना, हम उसको दोबारा नहीं खड़े हो सकते। हमारी ज़मीनें जा रही हैं, हमारे खेत जा रही हैं, मिट्टी जा रही है, वहाँ पे हम घर बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं आगे के कुछ 10-15 सालों में भी। तो मैं बोल रही हूँ, मेरा बस ये है कि ये जो काम है हमको सिर्फ सरकार पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ठेका नहीं लेकर रखा हुआ है आगे आने का। सबको अपने अपने लेवल पे इस चीज़ का मुद्दा उठाना पड़ेगा। और सबको ये चीज़ें सबको बतानी पड़ेगी कि ये डेवलपमेंट किस लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है। अगर हम ही नहीं है, हम हिमाचल के लोग ही नहीं रहेंगे, हमारे घर नहीं रहेंगे, हमारी ज़मीनें नहीं रहेंगे, तो ये डेवलपमेंट है किसके लिए? बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और इसको सुलझाते सुलझाते इंसान अपने खुद की जो रोज़मर्रा की टेंशनें हैं उसको सहे, कि आगे जॉब नहीं है, बेरोज़गारी की टेंशन है उसको सहे, या एक जो जिसकी गलती भी नहीं है, एक इंसान की गलती भी नहीं है, वो भी उसको सह रहा है। अगर टाइम रहते कुछ सही नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो हिमाचल है वो हिमाचल की तरह रहेगा। एक जो देवभूमि है वो देवों से जानी जाती है, वहाँ के लोगों से जानी जाती है। वरना पहाड़ तो जम्मू कश्मीर में भी है, आपके जम्मू कश्मीर में भी इतनी सुंदर वादियाँ हैं, लेकिन अगर वहाँ के लोग ही अच्छे नहीं हैं, वहाँ की आपके लोकल ही अच्छे नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने का? हमारा जो हिमाचल है वो हम लोगों से है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हिमाचल हिमाचल नहीं रहेगा।